शीतल सोहे बिना जगाए चाहे जुल्फियां हो छविदार बिना दान के धना सोहे चाहे दौलत के भरे भंडार बेटा बिना भावो सुनो चाहे तेरे सेवक हो संसार ब्याही बिना जाना सोहे चाहे वो खूब करे व्यभिचार बिना पति के नारी अधूरी चाहे वो खूब करे सिंगार बिना पति के नारी अधूरी सुनो हरिश्चंद्र क्या कहा तुमने लड़का पैदा हो जाए और मर जाए बोलिया और पैदा होके मर गया तो रोगे तो नहीं बोले बिल्कुल नहीं सोच लो लड़का जन्म लेके मर गया तो रोगे तो नहीं बोले बिल्कुल नहीं रोएंगे पैदा हो जाए मर जाए हाँ लड़का हो जाएगा लेकिन एक शर्त है हरिश्चंद्र जब तुम्हारे पुत्र आंगन में पैदा हो जाए तो खूब खुशी मना लेना और फिर उसी लड़का से हमारा यज्ञ कर देना कहने का मतलब है उसी लड़का को यज्ञ में चढ़ा देना दोनों बातें हो जाएंगी तुम्हारी इच्छा पूरी और हमारा यज्ञ पूरा बोलो क्या विचार है हरिश्चंद्र बोले तैयार है महाराज लड़का पैदा हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे चले आए घर पे धीरे धीरे समय गुजर गया फिर वरुण की ही कृपा से हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र का जन्म हुआ तो हरिश्चंद्र जो वरुण से वायदा कर आए थे वो बात तो भूल गए लड़का की खुशी में अरे आंगन में बजी बधाई आंगन में बजी है बधाई रोहे नाचा खुशी मनाई पहुंच गए आई हरिश्चंद्र की गई है कलाई बड़े सब्सक्राइब करें चैनल को लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रुक सकी
कहिए हरिश्चंद्र क्या देरी है हमारे यज्ञ में? हरिश्चंद्र बोले महाराज माफ कीजिए, यज्ञ वाली बात हम भूले नहीं हैं, लेकिन जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है वो यज्ञ में चढ़ाने के लिए इतनी जल्दी नहीं दे सकती। केवल 15 दिन के लिए रुक जाओ और 15 दिन के बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। तो वरुण बोले कोई चिंता नहीं, तो 15 दिन के बाद कर देना। चले गए। 15 दिन में हरिश्चंद्र का मोह बच्चे से और ज्यादा बढ़ गया। वरुण फिर आए, अब क्या देरी है? हरिश्चंद्र बोले महाराज बच्चा अभी यज्ञ के लायक नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ नहीं किया। बोले लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? थोड़े दिन और रुक जाओ। कितने दिन? थोड़े से दिन और रुक जाओ। कितने दिन? जब इस बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण फिर चले गए। उतने दिन का फिर इंतजार किया। जब दांत निकल आए तब फिर आए। अब क्या देरी है? हरिश्चंद्र बोले तुम जल्दी आ गए। कैसे जल्दी आ गए? तुमने कहा था कि बच्चे के दांत निकल आएंगे तब यज्ञ करेंगे। कहा तो था, फिर पीछे क्यों हट गए? मैं पीछे नहीं हटा, आप भूल गए। क्या भूल गए? तुम ये वाले दांत समझ गए, हमने ये दांत नहीं बताए। ये दांत उखड़ने के बाद जब दोबारा के दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। कोई न कोई हरिश्चंद्र बहाना बनाते रहे। रोहिदास लड़का समझदार हो गया। उसने जब सुना हमारे पिताजी हमें वरुण के यज्ञ में डालना चाहते हैं, डर के मारे घर छोड़ करके रात में जंगल में भाग गया। और जब जंगल में भाग गया, इसी बात के पीछे हरिश्चंद्र और वरुण में फिर डट के भई लड़ाई। देश गई राजा की जो कस कस तेज चलाई। महाराज वरुण से हरिश्चंद्र गए हार, इसी शोक ही शोक में राजा घर बन में रोहिदास ने सुनी धमकी सीन लगा। वरुण कहने लगे हरिश्चंद्र जानबूझ करके तुमने कला खेली है, तुमने अपने बच्चे को कहीं छुपा दिया, बहाना बना दिया हमसे। इसी बात को लेके हरिश्चंद्र में और वरुण में युद्ध हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र हार गए। रोगी हो गए, घर में बीमार होकर लेट गए। रोहिदास ने सुना पिताजी घर पर बीमार हैं, तो वो घर के लिए चला, लेकिन इंद्र ने रोक लिया। जब जब रोहिदास चलता है इंद्र रोक लेते हैं। 6 साल हो गए रोहिदास को वन में रहते रहते। फिर चला, इंद्र ने कहा मत जाओ रोहिदास, तुम्हें वरुण मार देंगे, तुम्हारे पीछे पड़े हैं। जवाब दिया हम कोई उपाय सोचेंगे। तो रोहिदास अपने घर पे नहीं गया, विश्वामित्र के बहनोई के घर में जाके छुप गया। कौन थे विश्वामित्र के बहनोई? विश्वामित्र के बहनोई का नाम था अजिगर्त। बोले कहो रोहिदास कैसे आए? रोहिदास कहने लगा ब्राह्मण देव, कैसे आए हो रोहिदास? रोहिदास बोले ब्राह्मण देव, वरुण हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमें मार देंगे और तुम हमें वरुण से बचा लो। बोले हम कैसे बचा लेंगे? तो कहा तुम्हारे पास एक उपाय है। उपाय ये है तुम्हारे 3 लड़का है और 3 लड़कों में से तुम अपना एक लड़का बेच लो। एक लड़का के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे लड़का को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे, तो हम बच जाएंगे। सब्सक्राइब करें ग्रामीण टीवी। विश्वामित्र के बहनोई लोभ में फंसी गए। एक लड़का के बदले में 100 गाय मिल रही है और लड़का 3 है। अरे चलो एक बेच लेते हैं तो फिर भी बने रहेंगे। सुनो रोहिदास,
लड़का 3 है, लेकिन बड़ा लड़का तो हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ा लड़का हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। अब बच गए 2, तो इनकी मां से भी पूछ लो। मां बोली हम छोटा लड़का नहीं देंगे, हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे, वो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। तो बीच वाला लड़का जिसका नाम था सुन्हाशेष, वो कहता है चलो रोहितास हम चलेंगे, क्योंकि ना हम माँ को प्यारे हैं ना हम बाप को प्यारे। तो 100 गाय देके विश्वामित्र के भांजे को खरीद करके रोहितास लेके चल देता है वरुण के यज्ञ में चढ़ाने के लिए। कैसी लीला है भगवान की। माँ ने कह दिया छोटा लड़का नहीं देंगे और बाप ने कह दिया बड़ा लड़का नहीं देंगे। और ये अधिकांश आजकल भी देखने में आता है। वैसे तो माता पिता के लिए संतान सब एक ही समान होती है, लेकिन अधिकांश ये देखने में आता है कि माता पिता का हित या तो छोटे लड़का से ज्यादा हो या बड़े लड़का से ज्यादा प्रेम हो, और बीच लगे रहता लाइन में होगी नहीं के फर्क। तो विश्वामित्र रास्ता में मिले, बोले बड़ा बुरा किया हमारी बहन ने और बहनोई ने। खैर कोई बात नहीं, कुछ वेद मंत्र दिए हैं, कहा बेटा इन मंत्रों का जाप करते रहना है तो मरते समय तुम्हें कष्ट नहीं होगा। वरुण का यज्ञ किया गया, विश्वामित्र भी यज्ञ में शामिल हुए। लड़का चढ़ाने का जब नंबर आया है तब विश्वामित्र ने बार बार वरुण से विनती करके अपने भांजे को मांग लिया। अपने भांजे को भी छुड़ा लिया, रोहितास को भी बचा लिया, और वैसे ही वरुण का यज्ञ विश्वामित्र ने करवा दिया। तब हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। इस तरह हरिश्चंद्र कह करके बदल जाने वाले थे। अब आओ इनके जीवन में आगे बढ़े। जब वो यज्ञ हुआ है, सब्सक्राइब करें ग्रामीण टीवी न्यूज चैनल को। आइए अब हरिश्चंद्र के जीवन की कहानी में गौर करते हैं। जब वो यज्ञ हुआ फिर तो हरिश्चंद्र की आदत पड़ गई दान करना, धर्म करना, यज्ञ करना। दिन प्रतिदिन नाम रोशन होता चला गया हरिश्चंद्र का, बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा नाम। और बड़ा नाम बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद होता है, यानी बहुत कुछ खोने के बाद कुछ मिलता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और जब समाज में नाम हो जाता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे बदनाम करने लगते हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी एक गीत गाया था कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या कहा। तो जो है नाम वाला वही बदनाम है, जिसका नाम ही नहीं है वो बदनाम ही काहे का होगा।